everyone. Today we will discuss Aristotle's theory of imitation. As you are familiar of the word Aristotle को आप सब जानते हैं। ये स्टूडेंट थे प्लेटो के और टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेटो की बात की। जो प्लेटो थे उन्होंने हमेशा पोइट को और पोइट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। उनका जो नेचर है पोइट्स को लेके, आर्ट्स को लेके, वो बिटर ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आज का टॉपिक है हमारा वो अरिस्टोटल की इमिटेशन थियोरी पे है, लेकिन हम प्लेटो की बात क्यों कर रहे हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन है प्लेटो और अरिस्टोटल के बीच में कि जो प्लेटो हैं वो अरिस्टोटल के टीचर हैं और हमने देखा है कहीं ना कहीं जो टीचर होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो स्टूडेंट पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, इसको डिनाई करता है, क्योंकि जो प्लेटो थे उन्होंने तो पोइट्रीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। Aristotle starts by praising the methods of mimesis और representation of arts। उन्होंने जो अपना लिखना था वो स्टार्ट किया आर्ट को प्रेज करते हुए कि जो आर्ट है वो क्या है, एक इमिटेशन होती है, लेकिन पोइट क्या करता है, इमिटेट करता है और उसके बाद रियल और अनरियल थिंग्स को एक साथ प्रेजेंट कर देता है। जैसे कि रियल और अनरियल में आप समझ सकते हैं इसमें, जैसे कि गॉड, सुपर नेचुरल्स और एंजल्स की बात भी करते हैं। आपने देखा होगा जो होमर थे उन्होंने ट्रोजन ऑफ वॉर में गॉड्स को लड़ते हुए दिखाया था। अगर आपने शेक्सपियर का द मिडनाइट समर ड्रीम्स पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि सुपर नेचुरल पावर्स की बात की गई है। वहाँ पे फेरीज़ हैं, एंजल्स हैं, कुछ भी इवेंट्स जो हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो पोइट है वो अपने वर्क में रियल और अनरियल दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि जो मोड्स ऑफ मिमेसिस हैं, तो कौन कौन से मोड्स हैं मिमेसिस के, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया है एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोइट्री, फ्लूट और लायर प्लेइंग। ये सब क्या है, मोड्स ऑफ मिमेसिस हैं अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि जो मिमेसिस होता है वो क्या है बेसिकली। तो इन्होंने बताया है कि जो मिमेसिस है, द पोइट डज नॉट इमिटेट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मिमेसिस और इमिटेशन है वो दोनों एक ही वर्ड है। कहीं जगह कहीं कहीं पे इसे इमिटेशन वर्ड दिया है, कहीं पे मिमेसिस दिया है, मीनिंग इनका दोनों का सेम है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द पोइट डज नॉट इमिटेट रियलिटी बट ब्रिंग अ रियलिटी इनटू एक्सटेंट थ्रू मिमेसिस। जो पोइट है वो इमिटेट करके रियलिटी को शो नहीं करता है, बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन से जो वो लिखता है उससे वो रियल वर्ड को प्रेजेंट करता है। जैसे कि मानते हैं, प्लेटो ने माना था कि जो पोइट है वो क्या करते हैं, पहले से जो चीज़ें हैं उसकी नकल करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल ने अपने वर्ड्स दिए हैं कि वो नकल करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं, वो जो ट्रू वर्ड है उसको प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने एलिमेंट्स की बात की है, एलिमेंट्स ऑफ ए टिपिकल ट्रेजेडी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं टिपिकल ट्रेजेडी के। तो एलिमेंट्स इसमें बेसिकली 3 होते हैं, मिमेसिस, डिफरेंट जॉनरा और कथासिस। तो मिमेसिस क्या होता है, किसी भी ट्रेजेडी को लिखने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी वर्क को लिखने के लिए, सिर्फ ट्रेजेडी को ही नहीं, किसी भी वर्क को लिखने के लिए। तो अब इसमें डिफरेंट जॉनरा में क्या आ जाएगा कि वो किस जॉनरा में लिखी गई है, एपिक है, ट्रेजेडी है या फिर कॉमेडी है। नेक्स्ट है कथासिस। तो कथासिस होता है आफ्टर रीडिंग ऑडियंस गेट इमोशनल सेटिस्फेक्शन, की किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद या देखने के बाद जो ऑडियंस है, जो हम लोग हैं एज अ रीडर, जब हम किसी करेक्टर के टूवर्ड्स गुड फील करते हैं कि वो तो बहुत अच्छा था, या ये करेक्टर बहुत अच्छा है, या इस करेक्टर को देख के दया आती है, तो इसको हम बोलते हैं, इस फीलिंग को हम बोलते हैं कथासिस। उसके बाद जॉनरा में ही ट्रेजेडी के ही कुछ एलिमेंट्स हैं, ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स को भी डिफ़ाइन किया है। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में 6 पॉइंट्स हैं, इंटरनल, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट। उसके बाद एक्सटर्नल में आ जाते हैं डिक्शन, लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्पेक्टेकल्स। कि किसी भी ट्रेजेडी को अगर लिखा गया है तो उसका प्लॉट क्या है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स क्या है। प्लॉट मतलब किस चीज़ पे लिखी जा रही है, क्या उसका बेसिक मोड है। करेक्टर, उसमें कौन कौन से करेक्टर हैं, वो जो ट्रेजेडी है आपकी वो किस तरह से है, उसमें जो उसमें करेक्टर्स हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं, उनका रोल क्या है। थॉट, उसमें कौन कौन से थॉट है। करेक्टर के अंदर आपका गुडनेस भी आ जाएगा, गुडनेस है, हीरोइक है, या फिर किसी प्रोटोगोनिस्ट को ही इन्होंने फॉल अप दिखाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिक्शन, लैंग्वेज की जो प्लॉट है, जो ट्रेजेडी है वो किस लैंग्वेज में लिखी जा रही है। म्यूज़िक का यूज़ भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की हैं इन्होंने। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मिमेसिस डज नॉट रेफर टू द इमिटेशन ऑफ आइडिया एंड appearances like
that of Plato. He argued that each area of knowledge is imitation in the sense that a human being as well learn through imitation. इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंसान है वो इमिटेशन से ही सीखता है, जो ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीडिया ऑफ मिमेसिस। मीडिया ऑफ मिमेसिस में 3 चीज़ें आ जाती हैं, राइम, लैंग्वेज एंड हार्मनी। अब आपने देखा होगा कि कोई भी इमिटेशन है, मिमेसिस है, उसमें क्या होता है, इन 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सपोज़ कोई पोइट है और वो पोइट्री लिख रहा है, तो पोइट्री वो किसकी हेल्प से लिखेगा, डेफिनेटली लैंग्वेज की हेल्प से लिखेगा, वो राइम्स का भी यूज़ करेगा। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पोइट है जो बिना राइम्स के या लैंग्वेज में पोइट्री लिख सकता हो। तो इसीलिए बोला गया है कि क्या है यहाँ पे जो मीडिया है मिमेसिस के कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे 3 मेन हैं, राइम, लैंग्वेज एंड हार्मनी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर जो हैबिट्स होती हैं, इमिटेशन होता है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इन तीनों की हेल्प से ही होता है, राइम की, लैंग्वेज और हार्मनी की हेल्प से होता है। जैसे कोई पेंटर्स है, वो पेंटिंग बना रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कलर्स को यूज़ करेगा, मटेरियल्स को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मटेरियल्स को यूज़ कर रहा है। और आर्ट ऑफ परफॉर्म लाइक म्यूज़िक, डांस, अगर कोई म्यूज़िक या डांस या ड्रामा, ये भी सब क्या है, आर्ट्स के ही पार्ट हैं। तो वो क्या करते हैं, वो राइम्स को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और हार्मनी, तीनों को यूज़ करते हैं। अब जो म्यूज़िक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी राइम के कोई म्यूज़िक हो। अगर कोई डांस कर रहा है तो डेफिनेटली किसी म्यूज़िक पे करता है। जो लैंग्वेज है, यहाँ पे लैंग्वेज दोनों हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने गेस्चर्स का यूज़ कर रहा है। ड्रामा में आपने देखा होगा डायलॉग्स होते हैं, तो ड्रामा में भी क्या है, वो कहीं ना कहीं राइम्स और लैंग्वेज से रिलेट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे एरिस्टोटल ने बोला है कि जो मीडिया है मिमेसिस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और विदाउट मीडिया इट्स नॉट पॉसिबल टू मिमेसिस एनीथिंग। किसी भी चीज़ की इमिटेशन या मिमेसिस करना, उसकी नकल करना, कॉपी करना पॉसिबल नहीं है जब तक मीडिया नहीं होगी। मीन्स राइम, लैंग्वेज और हार्मनी के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। Regarding tragedy as superior to that of an epic, because tragedy not only makes use of dialogue, characters and plot, but also take into consideration the elements of spectacle, music and dance। तो इन्होंने बोला है कि जो ट्रेजेडी होती है उसमें सिर्फ जो आपके डायलॉग्स, करेक्टर और प्लॉट ही नहीं होता, इनके साथ साथ स्पेक्टिकल्स, म्यूज़िक और डांस भी होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एपिक। जितने भी एलिमेंट्स एपिक में होते हैं उतने ही ट्रेजेडी में भी होते हैं। एंड इट कैन यूज़ दोज एलिमेंट्स विच म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल्स, विजुअल इफेक्ट टू प्रोड्यूस नॉन विविड प्लेजर। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारी ट्रेजेडी होती है इसमें क्या होता है कि बाकी के एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए। जैसे एरिस्टोटल थिएटर एज अ यूनिफायर ऑफ द आर्ट्स। एरिस्टोटल ने थिएटर को यूनिफायर बोला। यूनिफायर जैसे कि वर्ड आपने सुना होगा कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन। तो इन्होंने आर्ट्स के लिए ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द थिएटर बोथ द आर्ट ऑफ स्पीच, सॉन्ग, डायलॉग्स, gestures, music, dances all together in a cohesive whole while playing a unique role in the classical time। आपने देखा होगा कि जो थिएटर्स होते थे उन पे क्या होता था, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट है उनका एक साथ यूज़ होता था थिएटर पे। जैसे कि कोई स्पीच भी है, उसमें सॉन्ग भी है, डांस भी हो रहा है, गेस्चर्स का यूज़ हो रहा है। गेस्चर्स का यूज़ क्या, बॉडी मूवमेंट जो हो रही है वो गेस्चर्स का यूज़ हो गया। तो इन सब का जो क्या होता है, कोहेरेंसिव मतलब इकट्ठे, कलेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए इसको एरिस्टोटल ने क्या बोला था, यूनिफायर ऑफ द प्ले। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यू कैन से थिएटर इज़ अ यूनिफायर ऑफ द प्ले। इफ़ यू लाइक the Aristotle theory of imitation, so like, share and subscribe our channel. Be with us, take care and goodbye friends.